भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेज ने निशान इबरत बना दिया। 33 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी इदारे ने बलूचिस्तान के जिला योब के इलाके संबाजा में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज हर कीमत पर मुल्क की सरहदों की दिफा के लिए पुरज़्म है। भारत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी फैलाने की हर साजिश नाकाम बनाई जाएगी। ट्रंप के दौर में पाकिस्तान खुश और भारत परेशान। 17 जून को ट्रंप और मोदी के दरमियान 35 मिनट की फोन कॉल पाक भारत ताल्लुकात में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तनाव भरी टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद ही अमेरिका भारत ताल्लुकात में तल्खी आना शुरू हुई। तनाव की एक झलक उस वक्त सामने आई जब अमेरिकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया। मोदी ने फील्ड मार्शल से मुलाकात से बचने के लिए ट्रंप से मुलाकात नहीं की। ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। भारतीय वज़ीर आज़म को खदशा था ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात ना करा दें। पाकिस्तान ट्रंप के साथ अपने दुरुस्त तरीके से खेल रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ आसानी से तिजारती मुआहदा किया। पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के ज़खायर। भारत अमेरिका ताल्लुकात बद से बदतर होने लगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ के मामले पर भारत के साथ मुज़ाकरात से इनकार। अमेरिकी सदर ने कहा, जब तक रूस से तेल खरीदने का मामला हल नहीं होता बातचीत नहीं होगी। मामले के हल तक अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अमेरिका ने भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद कर रखा है। भारत ने अमेरिकी टैरिफ के आगे घुटने टेक दिए। भारत रूसी तेल की बरामदात में कमी करने पर आमादा। भारत की ऑयल कंपनीज ने रूसी तेल खरीदने के मुआहदे रोक दिए कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम ने सितंबर और अक्टूबर की तरसील के लिए 22 मिलियन बैरल गैर रूसी खाम तेल खरीदने की तैयारी शुरू कर दी। चीनी सदर शी जिनपिंग का रूसी हम मनसब प्यूटन से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों मुल्कों का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। दूसरी जानिब रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप और प्यूटन में मुलाकात तय। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। सदर प्यूटन का इमाराती सदर से मुलाकात के बाद UAE में मुलाकात का इंदिया। सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, सदर प्यूटन मुझसे मिलना चाहते हैं। लोगों को मरने से बचाने के लिए जो हो सका वो करूँगा। प्यूटन को मुझसे मुलाकात के लिए ज़ेलेंस्की से मिलने पर राज़ी होने की ज़रूरत नहीं। दूसरी जानिब सदर प्यूटन ने यूक्रेनी सदर से मुलाकात के लिए शराइत आयद कर दी। गजा पर फौजी कंट्रोल का मंसूबा। इसराइल सिक्योरिटी काबीना ने मंजूरी दे दी। गजा से लाखों फलस्तीनियों के दरबदर होने का खदशा। सिक्योरिटी काबीना ने गजा जंग के खात्मे के लिए 5 निकात तजवीज़ कर दिए। गजा में इसराइली सिक्योरिटी का कंट्रोल, हमास को गैर मुसल्ला करना, जिंदा और मुर्दा तमाम हवालगियों की तजवीज़, गजा को असलहे से पाक करना और सिविल इंतजामिया का क़याम शामिल। इसराइली आर्मी चीफ की कब्जे के प्लान की मुखालिफत। सिक्योरिटी काबीना अरकान के साथ सख्त करार। आर्मी चीफ अयाल ज़मीर ने गजा पर कब्जे को जारहाना इकदाम करार दे दिया। कहा, नए प्लान पर अमल दरामद से 10 लाख फलस्तीनी बेदखल हो सकते हैं। ऑपरेशन हुआ तो 20 जिंदा यरगमालियों की वापसी मुश्किल होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म ने गजा पर कब्जे के इसराइली फैसले को गलत करार दे दिया। वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा कि गजा में हमले तेज करने का इसराइली फैसला गलत है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा का भी इसराइल को गजा पर फौजी कब्जे से बाज रहने का मुतालबा। पेनी वोंग ने कहा, इसराइल वो रास्ता इख्तियार ना करे जो इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन बना दे। इसराइल गजा पर कब्जे को कानूनी बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तुर्की की गजा का कंट्रोल संभालने के इसराइली फैसले की शदीद मजम्मत। आलमी बिरादरी इसराइली मंसूबे का नफाज रोकने की जिम्मेदारी निभाए। 30 मिनट की बारिश ने सियालकोट डुबो दिया। हर तरफ पानी ही पानी। शहर का हुलिया ही बदल गया। इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। सड़कें ज़ेरे आब। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पसरूर में भी सड़कों और गलियों में पानी ही पानी। वाबदा के कई फीडर्स ट्रिप कर गए। सराय आलमगीर में भी बादल जमकर बरसे। मंदी बहाउद्दीन में भी वक्फे से बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। नौशहरा के बरसाती नालों में तो यानी निज़ामपुर का ही खवाड़ में कई गलियां
नाले में फंस गईं। खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। वादी हुंजा में ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज। गिलगित बल्तिस्तान के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। हुंजा के इलाके मोरखान में दरियाई कटाव से शहर रेशम का एक हिस्सा बदस्तूर बंद। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद। रास्तों की बंदी से बहाली का काम मुतासर। शहराए सोसत और गिलमत सेक्शन पर भी ट्रैफिक बंद। सकरदू में कचौरा के मकाम पर लापता सयाहों की तलाश जारी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली करार। उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई से अपोजिशन लीडर का चैम्बर वापस ले लिया गया। उमर अयूब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और फाइनेंस कमेटी से भी डीलिस्ट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के बाद पीटीआई के 7 अरकान से कायमा कमेटी की मेंबरशिप भी वापस ले ली गई। जरताज गुल बतौर पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्टा डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से भी फारिग हो गए। अपोजिशन लीडर के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत का अमल दोबारा शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। पार्लियामेंट में होने वाले सियासी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो यूरोपीय यूनियन से होने वाली मुलाकात से आगाह करेंगे। पीटीआई के नाहल अरकान की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात पर बातचीत होगी। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में होगी। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ की नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ख्वाजा आसिफ ने मुलाकात में बाज़ मामलात से आगाह किया। नवाज शरीफ की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और मामलात हल कराने की यकीन दहानी। नवाज शरीफ ने कहा, ख्वाजा आसिफ मेरे बेहतरीन दोस्त और मुश्किल वक्त के साथी हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पहले भी कुर्बानियाँ दी, आगे भी सफ़र जारी रहेगा। सिंध असम्बली में अरकान की तनख्वाहों और मरात में इजाफे का बिल मंजूर। सूबाई वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार ने बिल ऐवान में पेश किया। ऐवान ने शिकवार बिल की मंजूरी दी। अपोजिशन अरकान ने बिल की मुखालिफत नहीं की। वफाकी हुकूमत ने जबरी गुमशुदगियों पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील 9 कर दी। जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह कमीशन को चेयरमैन तैनात कर दिया गया। कमीशन को मुबैना जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक 10,607 केसेस मौसूल। जुलाई के महीने में कमीशन ने 70 केसेस निपटाए। 15 नई शिकायत रजिस्टर्ड कराई गईं। गुमशुदा अफराद के खानदानों की माली मुआवनत के लिए 50 लाख रुपए के पैकेज पर अमल दरामद भी शुरू। बाजोड़ में खारजियों का झूठ बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खवारिज आबादी के दरमियान रहकर दहशत गर्दाना और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। अफगान दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई हर सूरत जारी रहेगी जब तक खवारिज और उनके सहूलतकार रियासत के सामने सरेंडर नहीं करते। हुकूमती सतह पर बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। खवारिज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का न दीन इजाज़त देता है और न रियासत। कबाइल और खारजियों के बारे में बातचीत में जानबूझकर अभाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरह की मुसल्लह कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। मियाँ वाली बड़ी तबाही से बच गया। किंदिया में सीटीडी दहशत गर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला। 2 खतरनाक दहशत गर्द हलाक, 6 अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। सीटीडी ने दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। दहशत गर्दों ने सीटीडी टीम पर फायरिंग कर दी। हलाक दहशत गर्दों से राइफलें, 2 दस्ती बॉम्ब, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। फरार होने वाले दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन की हद 200 यूनिट से 301 यूनिट तक बढ़ाने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के हवाले से शिकायत का नोटिस ले लिया। सार्फिन को रिलीफ देने के लिए आला सतह की कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी प्रोटेक्टेड सार्फिन की हद 301 यूनिट करने पर गौर करेगी।
प्रोटेक्टेड कैटेगरी को 200 यूनिट्स तक महदूद रखने या 300 यूनिट्स तक बढ़ाने पर तजावीज़ काबीना में पेश की जाएंगी। ये तजवीज़ भी है कि यूनिट 200 से बढ़ने पर बिजली की इजाफी कीमत सिर्फ इसी माह ही अदा करना पड़े। 200 यूनिट से एक भी यूनिट बढ़ जाए तो सार्फिन 6 माह के लिए प्रोटेक्टेड कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं। सार्फिन को अगले 6 माह तक इजाफी 5,000 रुपये बिल देना पड़ता है। भारत के सिवा पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद तमाम एयरलाइंस के लिए खुली हैं। मुआरका हक के बाद फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से नुकसानात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वतन अजीज़ का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद होने से यौमिया 100 से 150 भारतीय तैयारे मुतासर हुए। पाकिस्तान को भी 4 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक मलबे के नीचे आग के शोले मौजूद हैं। आग दोबारा भड़क सकती है। इब्तदाई तहकीकात में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट करार। गारमेंट्स फैक्ट्री से उठने वाले शोलों से गत्ते फैक्ट्री को भी नुकसान पहुंचा। गत्ता फैक्ट्री की छत पर नस्ब सोलर सिस्टम और दीगर सामान भी जलकर राख। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबा हटाने में 2 से 3 रोज लगेंगे। कासिम और सुलेमान का नाइको बना हुआ है, कार्ड गुम हो चुका। ब्रिटिश पासपोर्ट पर दोनों ने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान और कासिम को पाकिस्तान आने से कोई नहीं रोक सकता। वीज़ा ना मिला तो सुलेमान और कासिम मज़ीद कोशिश कर लेंगे। तलाल चौधरी से भी वीज़े के लिए राबता कर लेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आला की शानदार खिदमात के अख्ताम पर हाई कमिश्नर को खिराज तहसीन। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादनियात और IT खिदमात में तिजारत को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बाहमी रवाबित और दो तरफ़ा ताल्लुकात ख़ास अहमियत के हामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ज़राअत और लाइव स्टॉक में भी बाहमी ताउन की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानी तलबा के लिए अहम मंजिल है। जमात इस्लामी का बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा, किसानों, तलबा और खवातीन के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। मुल्क में इनकलाबी कैफियत पैदा करेंगे। हुक्मरानों को कहेंगे हकूक़ को पूरा करो या दस्तबरदार हो जाओ। नवंबर में लाहौर में अवामी इज्तिमा में आइंदा का लाइहा अमल देंगे। बरीयत के बाद CRO में FIR का रिकॉर्ड गैर ज़रूरी करार। दरख्वास्त गुजार पुलिस की जानिब से क्लियर करैक्टर सर्टिफिकेट का हकवार है। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। जब कोई मुल्ज़िम किसी केस से बरी होता है तो कानून की नज़र में उसका मतलब बरीयत ही होता है। बरीयत के बावजूद किसी भी सरकारी दस्तावेज़ात में FIR का जिक्र करना गैर ज़रूरी और इंसानी वक़ार के खिलाफ है। अदालत ने फैसले की कॉपी IG और चीफ सेक्रेटरी को भिजवाने की हिदायत कर दी। CEO के इलेक्ट्रिक मोनस सल्वी की सूबाई मुतसिब की सज़ा के खिलाफ अपील। सिंध हाई कोर्ट ने मोनस सल्वी को ओहदे से हटाने का हुक्म इम्तना में 12 सितंबर तक तोसी कर दी। सूबाई मुतसिब और खातून फरीक ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अदालत की मोनस सल्वी के वकील को जवाब जमा कराने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कुल्होड़ो ने रिमार्क्स दिए, जब तक अपील का फैसला नहीं हो जाता ओहदे से कैसे हटाया जा सकता है, इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकते हैं।